हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th के मैथ में यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिज्यखंड क्या होती है और चतुर्थांश क्या होता है, क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं? तो इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे त्रिज्यखंड और चतुर्थांश, इन दोनों के बारे में आज हमको पूरी डिटेल तरीके से बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखिए, 60 डिग्री का कोण किस में होता है? समबाहु त्रिभुज में होता है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी समान भुजा हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो इसका मतलब इसमें जो कोण है वो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसमें कौन सा कोण है? 60 डिग्री का है, तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए, यहाँ पे एक वृत्त की बात कर बोली जा रही है, एक वृत्त का बात बोल रहा है। तो यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेंगे। ये हमने पहले से बना के रखा है ताकि हमारा वीडियो उतना लंबा ना हो। तो यहाँ वृत्त बना लिए। उसके बाद त्रिज्या क्या बोल रहा है? त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। बहुत बच्चों को परिधि भी समझ में नहीं आता कि सर परिधि क्या है। तो देखिए, वृत्त के जो चारों तरफ की रेखा है ना, ये इसको हम लोग परिधि कहते हैं। वृत्त के चारों तरफ की रेखा क्या कहलाती है? परिधि। अच्छा, अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग में परिमाप होता है। ठीक ना, ये वृत्त, ये वर्ग के जो चारों तरफ की भुजा है, ये आपका परिमाप कहलाएगा। अगर आयत की बात करें तो आयत में परिमिति होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, परिमाप परिमिति एक ही चीज है, यहाँ देख सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वृत्त में आपका परिधि होता है। तो वृत्त में दो त्रिज्याएं बराबर होती है, तो हमने यहाँ पर दो त्रिज्या खींच के रखा है। तो ये देखिए, दोनों 6-6 सेंटीमीटर का है। उसके बाद इसके अंदर जो कोण मेंशन किया गया है वो आपका 60 डिग्री का है, तो यहाँ 60 डिग्री लिख दिए। ये आपका क्या कहलाता है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका चाप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा त्रिज्यखंड बनता है। और यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं, परंतु आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा, त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ठीक है, कई लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। कई लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं, और कई लोग इसको ऐसे बोलते हैं, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। देखिए, वही चीज तो है। पाई आर स्क्वायर को थीटा से गुना कर दिए तो पाई आर स्क्वायर थीटा हो गया, और बट्टा में 360 है तो 360। वही सेम चीज ही, मतलब अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। तो चलिए, मैं आपको इसको सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करके बताता हूँ कि आप इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम हल, और इसका सोल्यूशन यहाँ से चालू। वृत्त की त्रिज्या इस तरीके से, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और इनके अंदर कोण कितना दिया गया है? कोण को हम लोग थीटा भी बोलते हैं। थीटा इस तरीके से देना, ठीक ना। तो जल्दी जल्दी में हम थोड़ा सा क्यू बना देते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और कोण जो थीटा का मान है वो आपका 60 डिग्री दिया गया है। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। यहाँ पे आप लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इस तरीके से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे। उसके बाद देखिए, पाई का मान तो हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। तो पाई का मान अगर मेंशन किया होता तो हम जो मेंशन करता वही लेते, परंतु इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि हमें 22/7 ही लेना है। तो पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या हमारे पास कितना है? 6 गुना 6, और थीटा का मान 60 है, और बट्टे में 360। इसको हम यहाँ पे नहीं काटेंगे, हम नीचे से काटेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो लिखेंगे 22/7 इंटू में 6 गुना 6 इंटू में 60 बटे में 360। देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 कम 6 6 के 36, और ई वाला 6 सी वाला 6 को हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको आगे सरल कर सकते हैं। देखिए,
22 को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 132 बट्टा में 7। ठीक, और देखिए सीएम में है तो हम सीएम में देंगे। और देखिए क्षेत्रफल हमेशा जो है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज हमें दिया है ना सीएम, ये आप देख सकते हैं। तो सीएम को सीएम से गुना करेंगे, सीएम को अगर सीएम से गुना करते हैं तो क्या होगा, सीएम स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये था आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए मैं आपको चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल ज्ञात करके बताता हूं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए आप लोग को चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर प्रश्न लिखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा चतुर्थांश को त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड का भी फॉर्मूला से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चतुर्थांश का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। यह आपके चतुर्थांश के फॉर्मूले हैं, या फिर इस फॉर्मूले के जगह आप इस फॉर्मूला को भी ले सकते हैं, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी काम में लिया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो आप इस फॉर्मूले से ही ज्ञात करें। ठीक है, ताकि ये आपको सिंपल लगे। हम दोनों तरीके से बताएंगे आपको ज्ञात करके, इस फॉर्मूले से कैसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और इस फॉर्मूले से कैसे चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चतुर्थांश को त्रिज्यखंड भी कहा जाता है, इसीलिए हम दोनों फॉर्मूलों में से कोई भी एक फॉर्मूला लेकर इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसमें हमें त्रिज्या चाहिए, जो कि क्वेश्चन के अंदर त्रिज्या नहीं है। तब हम क्या करेंगे, त्रिज्या हम कहाँ से लाएंगे, देखिए जो परिधि दिया गया है ना इसी से हम त्रिज्या लेके आएंगे। तो वृत्त का परिधि हमको दिया है कितना, वृत्त का परिधि हमको दिया है 22 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर में 22। तो देखिए हमें त्रिज्या चाहिए, आर फॉर रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, हमें त्रिज्या चाहिए ना। तो मैं आर को रखूंगा 22, तो गुना वाली संख्या हमेशा बटे में पहुंचती है या भाग में पहुंचती है, तो हम यहाँ 2 रखेंगे। अब पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चले जाएगा और 22 नीचे। इस 22 से इस 22 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास त्रिज्या कितना आ गया 7/2। अगर देखिए अब देखिए हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि यहाँ पाई का मान 22/7 है। यहाँ पे बहुत बच्चे को कंफ्यूजन हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता देना चाहूंगा कि 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या हमें नहीं है तो हम त्रिज्या फाइंड आउट कर लेंगे 22। तो देखिए गुना वाली संख्या हमें भाग में पहुंचती है, तो 22 नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और ये 2 गुना 22 नीचे आ गया, कट जाएगा तो 7/2। ये चीज हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया है। ठीक है, तो त्रिज्या हमें मिल गया। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लगा सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर। 1/4 इंटू में पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या 7/2 इंटू 7/2, यहाँ पर स्क्वायर है। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 11 दूना 22। तो क्या बचा 11 7 77 और 4 दूना 8, 11 7 77 बटे 4 दूना 8। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इस फॉर्मूले से कैसे इसका आंसर निकालेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। तो थीटा का मान हमें तो दिया नहीं है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए मैं आपको एक कथन याद रखने के लिए बोलूंगा कि चतुर्थांश के अंदर जो है ना हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चतुर्थांश के अंदर कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है, इसीलिए थीटा का मान भी क्या होगा 90 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 90 बट्टा में 360 है तो 360 इंटू में पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है 7/2 हमारे पास है ही 7/2। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, फिर यहां से हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 9 कम 9 9 चौके 36। अच्छा 2 11 दूना 22 हो जाएगा।
अब इसको इससे गुना कर दीजिए, 11×7=77 बटे में 4 दूना 8। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चूंकि ये हमें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और एक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हमारे अखिलेश स्टडी सेंटर के द्वारा जो पीडीएफ तैयार किया गया है, ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ लेने के लिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप कॉल मत करना, आपको जो है मैसेज करना है। मैसेज के माध्यम से हम आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, जिनका नंबर है 790-300, सॉरी आपको दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ लिख देते हैं 790-381-913-0। ये हमारा नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप में हम आपसे बात कर लेंगे। ओके, मिलते हैं फिर इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।